उनसे ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तब हमारा नाम रोशन करेगा। वो माँ जो उंगली पकड़ के अपने बच्चों को या बच्ची को चलाना सिखाती है, अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके चलाना सिखाती है, बोलना सिखाती है, महाराज कितने कष्टों के बाद अपने बच्चे को पालती है वो बाप जो अपने बच्चों को कंधे पर बैठाल करके पूरी दुनिया दिखाता है। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं और खुद के निर्णय खुद लेते, मनमानी आचरण करते हैं। माँ बाप कौन है, कहाँ रहते, कोई मतलब नहीं होता है। तो जिंदगी में ऐसा काम मत किया करो जिसके कारण आपके माँ बाप को सर झुकाना पड़े। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। और आज के जमाने में तो महाराज 100% में थे 80% बच्चे ऐसे हो गए हैं जो माँ बाप की नाक कटवा करके वो चले जाते हैं। सत्य कड़वा होता है। हमारा तो काम है बताना, आपका काम है मानना। मानो तो मान लियो, न मानो तो मेरी 7वें दिन वापस करती हूँ, घर ले चले जाइए। 100% में 80% बच्चे ऐसे हो गए हैं जो अपने माँ बाप की नाक कटवा करके और महाराज भाग जाते हैं। 100% में 80%। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें जन्म दिया है माँ बाप ने तो उनकी भी मर्यादा को रखना चाहिए। अच्छा, कोई बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी को किसी झोपड़ी में विवाह कराएगा? कोई बाप ऐसा होगा? हर माँ बाप ये चाहते हैं, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो किसी अफसर के साथ। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी भी महारानी बन के रहे। चाहते कि नहीं चाहते? लेकिन बिटिया के दिमाग में कीड़ा बैठ जाए, मेरे बाप तो मेरे बोरो चाहता, हम तो लव मैरिज करी, हम तो वही शादी करी जहाँ मेरा मन है। अरे भाई, माँ बाप का भी कुछ फर्ज होता है कि नहीं होता है? कौन बाप ऐसा होगा जो बाप ये चाहेगा कि हम अपने लड़के के लिए बहू कोई लगड़ी लूली ले आए? कोई बाप चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। सब अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में कीड़ा बैठ जाता है कि हमारे माँ बाप हमारा बुरा चाहते हैं। आज के जमाने में महाराज देखिए क्या चल रहा है। कभी कहते हैं सर बड़े मात पिता को और मौत की घाटी उतार रहे। आज के सर बड़े मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे। आ जाता है पहले के श्रवण कुमार। एक बात हम आपको बता दें, बड़ी सुंदर बात है कि पहले के जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे माँ, चाहे बाप, चाहे भाई, चाहे बहन। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी महाराज अपनी मान मर्यादा जानते थे। और आजकल के पढ़े लिखे गवार घूम रहे, पढ़े लिखे गवार घूम रहे। पहले के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते थे, माँ बाप की मर्यादा जानते थे, माँ बाप का सम्मान जानते थे, बड़े बूढ़ों का सम्मान जानते थे। और आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप कहाँ हैं, घर परिवार कहाँ है, कहाँ दादी दादा हैं, छाती तान के चले जा रहे, हम तो सेंसा हैं, हाँ हम तो सेंसा हैं। कोई महाराज आजकल सम्मान ही नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं है। बच्चे बड़ों का सम्मान करना भूल गए, बच्चे बड़ों का आदर करना भूल गए। बताओ हम झूठी कह रही हूँ दादा? तो आप बताओ, आपने देखा हो, खैर हम भी आपके बच्चे ही, हमें इतना ज्ञान नहीं है आपके जितना, लेकिन हम आपको बता रहे, अगर कोई बड़ा बूढ़ा, चाहे बाप हो चाहे दादा हो, अगर आजकल अपने लड़के से, अपने नाती से, अपनी नातिन से या अपने बच्चे से जा कहीं लला ऐसो काम नहीं है, ऐसो ठीक है तुम आए लाए, तो आजकल के पढ़े लिखे का डोकर बुढ़ापे तो बुद्धि खराब हुई। हाँ, तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे में खराब हुई, तुमका कोई काम के रहे, तुम चुपचाप बैठे रहो, दो रोटी तो मतलब रखो, हमें ज्ञान ना दो, ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ, अब
बताओ, पहले की बहुएं कबू अपने ससुर के सामने जाती थी? हैं? पहले की बिटियां कबू बाप के सामने नाचती थी? कबू देखो। और आज के जमाने में तो महाराज इंस्टाग्राम पे नाच रही, घर में छोड़ो। हाँ, सोशल मीडिया पे नाच रही। ये जमाना आ गया है। आजकल के बड़े लोग गवार हो गए, मान मर्यादा नहीं जानते। आज पहले के लड़के बाप के सामने आंख नहीं मिलाते थे, आजकल पीपा हुआ बाप के सामने नाली में डरे। हाँ, इसीलिए लिखा ओ पहले के सरी बड़ी मात पिता को, पहले के सरी बड़ी मात पिता को कांधे पे कांवर धारी रहे। आज के सरी बड़ी मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे। ये तो हुआ पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण सुनो, दुनिया कैसी है। मिले सुदामा कृष्ण मित्र के, मिले सुदामा कृष्ण मित्र के, गले मिले दुख टाल दिए। आज सुदामा मित्र कृष्ण के घर में डाका डाल रहे। आज सुदामा कृष्ण मित्र के घर में डाका डाल रहे। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण, इनकी मित्रता महाराज इतिहास में गाई जाती है। संसार में विख्यात है भगवान कन्हैया की और सुदामा की मित्रता। कैसे सुदामा के गले भगवान मिले और भगवान ने 2 लोग सुदामा को 2 मुट्ठी चावलों में दे दिए हैं। और आजकल पहले मित्र बनिए फिर घर में चोरी करिए। हाँ, पहले मित्र बनिए फिर घर में चोरी करिए। ऐसी मित्रता हो गई। तीसरी बात सुनो, ए सावित्री पति प्राण है तुम्हें, सावित्री पति प्राण है तुम्हें, यम के आगे अड़ती है। आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण बनती है। आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण बनती है। सावित्री पति प्राण है तुम्हें, यम के आगे अड़ती है। और आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण। हाँ, पहले की सावित्री हुई थी जो अपने पति के प्राण यम से भी वापस ले आई थी, और आज की सावित्री यम के पास खुद पहुंचाई देती है। खुद पहुंचाई देती है महाराज। हाँ, अपने पति के पास में जो लो पैसा रहो तो लो खूब प्यार करती रही, और पैसा खत्म हो दूसरों को पसंद आई हो तो महाराज जाती सो जाती पति को फांसी पर टंगवाए देती है। बस सही बताओ, झूठी तो नहीं कह रही। हाँ, आजकल आप लोग सुनती रहती हो सोशल मीडिया पे कि फलाने सिंह की पे बहू चली गई, फलाने को जहर खवाए दो, फांसी पर टंगवाए दो। देखो कैसे हंस रही हैं, कितना आनंद ने आए रहोगे। हाँ, बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज श्री सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को।